गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मानसून की उत्पत्ति एवं वर्षा का कारण। मानसून के कारण ही भारत में वर्षा होती है तथा भारत एक मानसूनी प्रदेश है। तो आइए देखते हैं। भारत में वर्षा एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन वर्षा होती है। तो चलिए हम ग्रीष्मकालीन वर्षा के बारे में पहले जानते हैं तथा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है इस मानसून की। आइए हम देखते हैं। ग्रीष्मकालीन अर्थात मार्च से जून के मध्य जो है सूर्य उत्तरायण दिशा में होता है, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वह लंबवत कर्क रेखा पर चमकती हैं। इसका जो समय है 23 मार्च से 21 जून। मार्च से 21 जून तक सूर्य की जो किरणें हैं वह लंबवत मई जून में लंबवत कर्क रेखा पर चमकती हैं तथा 23 मार्च से 21 जून के बीच सूर्य उत्तरायण दिशा में होता है तथा इसकी किरणें जो हैं मई आते आते वह लंबवत कर्क रेखा पर चमकने लगती हैं। तो यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है तथा मध्य मई में इसका जो ताप होता है वह 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तथा राजस्थान में 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र अर्थात यहां पर वायु कम हो जाती है तथा जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती हैं वह भूमध्य रेखा पार होकर इस ओर आकर्षित होती हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पार होकर के कर्क रेखा की तरफ आकर्षित होती हैं, इस समय आईटी सीजे कर्क रेखा के समीप ही बनता है, अर्थात इसका अर्थ होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो वर्षा में सहायक होती है, इसी कारण वर्षा होती है। तो इस समय आईटीसीजे कर्क रेखा के समीप ही बनता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती हैं वह भूमध्य रेखा को पार करते हुए कर्क रेखा के समीप पहुंचती हैं। तब फेरल के नियम के अनुसार यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात ये दक्षिण पूर्व की ओर से चलती हैं तथा जब कर्क रेखा के समीप पहुंचने लगती हैं या अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी में जब पहुंचती हैं तो यह फेरल के नियम के अनुसार उत्तर पूर्व की ओर जब मुड़ जाती हैं तो हजारों किलोमीटर की दूरी से चलती हैं। तो इसमें आर्द्रता काफी होती है, अर्थात नमी काफी हो जाती है। तो काले काले बादल का निर्माण होने लगता है और यहां यह पश्चिमी घाट पर्वत है जो मुंबई केरल से मिलता है, महाराष्ट्र में तथा केरल में स्थित है। तो ये हवाएं पश्चिमी घाट से टकरा करके मूसलाधार बारिश करती हैं तेज गरज के साथ, इसी कारण मुंबई और केरल में ज्यादा बाढ़ आती हैं। अरब सागर से ये हवाएं जो हैं फेरल के नियम के अनुसार उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। इसके दो स्थान है, एक तो अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करती हैं
तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में बारिश करती हैं तेज गरज के साथ। और यहीं पर आरावली पर्वत होने के कारण, ये आरावली पर्वत है, ये हवाएं आरावली पर्वत के समांतर होने के कारण राजस्थान का जो भाग है वह सूखाग्रस्त हो जाता है, वहां पर बारिश नहीं होती है वृष्टि छाया के कारण, तथा अर्थात ये हवाएं इसके समांतर हो जाती हैं आरावली पर्वत के। और जो इधर ये वाला क्षेत्र है, यहां तो टकराकर बारिश होती है, पर्वत से टकराकर जो यहां हवाएं जब पर्वत से टकराती हैं तो यहां तो काफी बारिश होती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है। और यह भाग वृक्ष छाया नहीं पड़ता है, इसलिए सूखा ही रह जाता है। यहां पर 20 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। और इधर से जो बंगाल की खाड़ी से मानसून चलता है, तो यहाँ गारो खासी जयंतियां, कुछ जो पहाड़ियां हैं मेघालय और मणिपुर में, तो जब इस पर्वत से टकराते हैं तो यहां पर 400 सेमी से अधिक वर्षा होती है। तथा मेघालय के मासिनराम, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। ये हवाएं इधर मुड़ जाती हैं तथा गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां होती हैं, यहां टकरा करके मूसलाधार बारिश करती हैं। तो यहां पर 400 सेमी से अधिक वर्षा होती है। तो यह ग्रीष्मकालीन वर्षा रही। और उसके बाद यही मानसून जब लौटता है, नवंबर दिसंबर में जब लौटते मानसून के कारण तमिलनाडु के कोरामंडल तट से टकराकर यह मूसलाधार बारिश करती हैं तथा इसे लौटता मानसून कहा जाता है। दिसंबर से फरवरी तक सूर्य दक्षिणायन दिशा में होता है, अर्थात दिसंबर जनवरी में सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है उस समय उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है तथा यहां का क्षेत्र जो तापमान है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं दक्षिणी भारत का जो तापमान है वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह काफी उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो दिसंबर से फरवरी तक सूर्य दक्षिणायन दिशा में होता है तथा उत्तर भारत जो है ये उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। यहां का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा वहीं दक्षिण भारत का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो पवनों को प्रवाह होता है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। अर्थात इस समय पछुआ हवा चलती है और उत्तर पूर्व की व्यापारिक पवनें के प्रभाव में आकर तटीय क्षेत्र जो होता है, जैसे गुजरात हो गया, यहां महाराष्ट्र हो गया, इन क्षेत्रों में काफी वर्षा होती है व्यापारिक पवनों का कारण। तथा जो पछुआ हवा चलती है उसके कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिसंबर से जनवरी के माह में वर्षा होती है, जो रबी के फसल में काफी सहायक होती है। राजस्थान में सरसों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गेहूं, चने आदि की फसलों में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद अप्रैल मई के महीने में केरल में प्री मानसून के नाम से वर्षा होती है, जिसे प्री मानसून के नाम से जाना जाता है। यह वर्षा आम के पकाने में सहायक होती है, जिसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है।
तथा यही वर्षा कर्नाटक के कहवा के फूल को खिलाने में सहायक होती है। अर्थात प्री मानसूनी वर्षा कर्नाटक में कहवा के फूल को खिलाने में काफी सहायता प्रदान करती है। और अप्रैल महीने में जो बंगाल में वर्षा होती है उसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। यह वर्षा हानिकारक होती है यहां। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।